सुतीक्ष्ण जी से कहा वरदान मांगो, बोले प्रभु हमें आता ही नहीं मांगना, अब आपको जो अच्छा लगे दे दो ना। नरसी जी से कहा वरदान मांगो, बोले प्रभु मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, आपको जो अच्छा लगे वो कर दो। तो पहुंचा दिया सीधे रास विलास में। बैठ गए सुतीक्ष्ण जी के हृदय में सियाराम जी सदा सदा के लिए। फिर क्या कमी, जाके राम धनी वाके कौन कमी। हमको प्रभु से मांगना भी नहीं आता, अगर मांगे तो सिर्फ एक बात मांगे, जैसा हमारे यहां संध्या में गाया जाता है, बिसरी हो ना बिसारी हो यही दान मोहि देव। मैं आपको भूलू नहीं और आप भी कभी कभी याद कर लें कि आपका एक अधम दास है प्रभु, बस इतना ही चाहिए। इससे बड़ी चतुराई और कोई नहीं अगर ये मांग ले तो। काकभूषुंड जी को ज्ञान विज्ञान वैराग्य सब कुछ प्रदान किया। काकभूषुंड जी एक एक शब्द पर बड़ा ध्यान दे रहे थे, पर भगवान ने अपनी अविरल भक्ति का शब्द भी उच्चारण नहीं किया। काकभूषुंड जी ने कहा प्रभु आपको जो अच्छा लगा तो आपने दे दिया, लेकिन आपको यह भी चाहिए कि मेरे से पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। आपने जो जो कहा प्रभु मुझे नहीं चाहिए। नहीं तुम्हें चाहिए क्या, बस आपका नाम जपते हुए आंसू बहाते हुए आपकी अविरल चिंतन में डूब जाऊं। बड़े बड़े प्रवीण हो काक, जिसको ये मिल गया तो ये सब अपने आप मिल जाता है। यदि ये मिल गया ना, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रे भीन, तो त्रिभुवन का कोई भी वैभव ऐसा नहीं जो आपके चरण न चूमे। एक एक हम कहां से मांगेंगे, उन्हीं को मांग लो जिनका त्रिभुवन है, सब काम बन जाएगा। यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि संन्यस्ति, ये भक्त की स्थिति होती, वास्तविक होती। वो स्वयं करता नहीं होता, सच्ची मानिए होता है। वो जो भी हो रहा है वो देख रहा है, कर्ता लय हो जाता है, तो कर्म करता नहीं है। जब तक ऐसी स्थिति ना हो तो भगवान श्री राम ने सबरी माता के सामने भक्ति का जो स्वरूप वर्णन किया, उसमें कहा छठ दम सील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरी छठवीं भक्ति है कि वो अपने मन का दमन कर दे और बहुत ही सहनशील हो और ऐसे कार्यों से विरक्त हो जाए जो मेरे से विमुख कराने वाले कर्म हैं। विरत बहुकर्मा, और ऐसे कार्यों को करे जो संत महापुरुष आदेश करते हैं। निरंतर सज्जन धर्मा, जिन धर्म में मेरे प्रेमी महाभागवत जन स्थित हैं, वो जो आदेश करें उनके अनुसार कर्म करे। तो आदेश के अनुसार कर्तव्य का पालन जब होता है तो कर्ता भाव नहीं रहता कि मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे गुरुदेव करा रहे हैं। अगर मुझे करने की क्षमता होती तो मैं पहले कर लेता। तो वो कर्माणि संन्यस्ति, अंतर की बात, और बाहर से ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जो भी कार्य करो भगवान को अर्पित कर दो, तो उसी जगह पहुंच जाओगे अकर्ता स्थिति में। तुम्हारे सारे कर्म अकर्म हो जाएंगे, वो बंधन नहीं डाल पाएंगे और आप जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएंगे। यह कर्म फलम त्यजति, जो कर्म फल का त्याग दे। पर कर्म फल क्यों नहीं त्याग कर पाते? श्री भगवान गीता जी में कहते हैं कि ये प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। ये हमारा शरीर रचा हुआ प्रकृति से है। बहुत गूढ़ विषय है, इसीलिए ध्यान पूर्वक सुनोगे तो समझ जाओगे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा होते हैं। प्रकृति शब्द आते ही बाहर आप सोचने लगते, नहीं, ये प्रकृति है, ये प्रकृति की, बिल्कुल आप ये नहीं हैं। कितनी मूढ़ता छा गई है कि प्रकृति के रचे हुए इस ढांचे को मैं मान लिया, मैं, बस यहीं से सारी गलतियां हो रही हैं। ये साधना से, गुरु कृपा से जब हृदय पवित्र होता है तब दिखाई देता है बिल्कुल अलग। कोट शर्ट बनियान जैसे आपसे बिल्कुल अलग है, ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण
आपसे बिल्कुल अलग है। तो इसकी क्रियाएं बिल्कुल मेरी नहीं है। बस ये बहुत सूक्ष्म विषय है। ये संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं, परंतु ये अहंकारी मूढ़ मनुष्य, मोहित अंतःकरण वाला, मैं करता हूं ऐसा मान लेता है, इसीलिए वो दंड का भागी होता है। अब चतुराई मत दिखाना। पाप कर्म हुए तो बोले मैंने नहीं, भगवान ने कराया है, ये तुम्हारी चतुराई नहीं चलेगी। एक विद्वान यही बात को जानने वाले कि प्रकृति के द्वारा होता है, तो प्रकृति में सब देवता भी हैं, तो हाथों में देवराज इंद्र का वास है, अलग अलग देवताओं का वास है। तो उनका एक उपवन था, बावड़ी थी, बहुत सुंदर फूलों का उपवन। उसमें एक गाय स्वाभाविक प्रवेश कर गई और वो चर रही थी, तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और मारा, तो मस्तक पे लगा, गाय मर गई। अब गौ हत्या प्रकट हुई। उसने कहा कि आप बड़े तपस्वी हैं, विद्वान हैं, इसलिए आदर करती हूं आपका, पर मैं अब आपको नष्ट करूंगी, मैं गौ हत्या हूं। तो उनका मेरे को क्यों लगेगी? हाथों में देवराज इंद्र का वास है और उन हाथों से पत्थर उठा और तुम्हारे ऊपर लग गया, तो देवराज इंद्र के पास जा। ठीक, ये तो शास्त्रीय सिद्धांत। देवराज इंद्र के पास गए, मैं गौ हत्या हूं, तुम्हें दंड दूंगी। तो उनका मैंने कब अपराध किया? तो बोले वो तपस्वी ने, उसके हाथ से ऐसा, वो हाथ में तुम्हारा वास है, इसलिए। बोले कुछ क्षण रुको, अभी मैं स्वीकार कर लूंगा, पहले मैं प्रश्न कर लूं उनसे। अब वो एक वयोवृद्ध के रूप में गए और कहा, प्रणाम तपस्वी जी, बहुत सुंदर वाटिका है, किसने बनाई? बोले मैंने। इतने सुंदर सुंदर फूल किसने लगाए? मैंने। इन सबका सिंचन कौन करता है? मैंने। ये बावड़ी बहुत सुंदर बनी है, किसे? ये सारा का सारा मेरा और मैंने किया। तो बोले गौ हत्या किसने की? गौ हत्या इंद्र ने की। बकवास, चढ़, गौ हत्या से कहा इसके ऊपर चढ़, ये सच्चा ज्ञानी नहीं है। हाँ, शुभ कर्म हुए तो मैंने किए, अशुभ किए तो भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब वो भगवान पर आरोप कर दो। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। ये अंतःकरण से मोहित हुए मोह अज्ञान के द्वारा वो अपने को कर्ता मानता है, और इसी कर्ता भाव से उसे ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे मुक्त होने के लिए दोनों उपाय है। एक ज्ञान का उपाय है और एक भक्ति का उपाय। भक्ति का उपाय समस्त कर्मों को शास्त्र के अनुसार करते हुए भगवान को अर्पित कर दो, बंधन मुक्त हो जाओगे। ज्ञान का उपाय गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। वो ज्ञानी देखता है कि मैं जो तत्व है वो अकर्ता है, और प्रकृति के द्वारा रचे हुए शरीरों से तीन गुणों के प्रभाव से कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक ये क्रियाएं होती रहती हैं। मैं अकर्ता हूं, वो सदैव दृष्टा भाव से, अकर्ता भाव से स्थित रहता है, इसलिए वो जीवन मुक्त हो जाता है। ये बड़ी महिमा है। वो खाता हुआ, पीता हुआ, चलता हुआ, फिरता हुआ, करता हुआ क्रियाएं कुछ नहीं करता, कोई बंधन नहीं, तभी तो परम विशुद्ध ज्ञान कहा जाता है। और यही भक्ति में है कि वो देखता है भगवान की सामर्थ्य से, भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, और सब कर्म भगवान को समर्पित करता है। जब भगवान की प्रेरणा होती है तब अशुभ कर्म नहीं होते, जब अहंकार की प्रेरणा होती है तो पाप कर्म बनते हैं। इसलिए जब तक हमारे अंदर मूढ़ता है तब तक हमको दंड मिलेगा कर्म का, और जहां ये मूढ़ता हटी तो तत्काल सब कर्म भस्म हो जाते हैं। संचित कर्म क्रियमाण, प्रारब्ध की क्षमता नहीं रहती उस महापुरुष को दुख दे सके। बड़ा अद्भुत। इसीलिए तो अध्यात्म ही समस्त दुख की निवृत्ति का हेतु है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, एक अहंकार अंतःकरण की वृत्ति में है, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। ये बहुत दूषित अहंकार है।
देहाभिमान जो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं कुलवान हूं, ये अंतःकरण के अहंकार की वृत्ति, इसी को समता में लाना होता है। स्वरूप तो सम रहता है सबका ही। जैसे एक विद्वान आए थे, उन्होंने प्रश्न किया कि ये जो मैं ब्रह्म हूं, मैं तो अंतःकरण के अंतर्गत का है, तो साधना अंतःकरण की समता के लिए है, स्वरूप की समता के लिए नहीं। स्वरूप तो समता है, रहेगा, उसमें कभी विषमता नहीं आई। विषमता अंतःकरण में आई। सिद्ध वही है जो अंतःकरण को सम कर ले। इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार संपूर्ण सब उस परम तत्व में लय हो रहे हैं। ये बड़ा गूढ़ विषय है, तो इसको इस तरह से ले लो, श्री भगवान में लग रहे हैं। ये अज्ञान की वृत्ति है। अंतःकरण में जो अहंकार है उसका स्फुरण होता है, तो वो भासता है, मैं गुणवान, मैं धनवान, मैं बुद्धिमान, मैं रूपवान, मैं जवान, मैं, ये जितना मैं यही बंधन कारक है। यही हमको नाना प्रकार की योनियों में ले जाएगा। इसी को मिटाना होता है, चाहे भक्ति से मिटे या ज्ञान से मिटे। भूल से आत्मस्वरूप का विस्मरण होकर अंतःकरण के मैं धर्म में स्थित होकर के दुर्गति को प्राप्त होता है, उसे विमूढ़ आत्मा कहते हैं। चाहे जितना शास्त्र ज्ञानी हो, कुछ नहीं लगता। जो मैं है उसके आगे कुछ नहीं लगता, और जिस मैं के आगे कुछ लगता है वो अंतःकरण का बंधन युक्त मैं है। मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक। जो शुद्ध मैं है आत्मस्वरूप, उसके आगे कुछ नहीं लगता, प्रकृति का कुछ नहीं। मैं ब्रह्म हूं, तो इसमें मैं मायाकृत है। ब्रह्म बस केवल मैं हूं, ये मायाकृत है। ब्रह्म ये माया रहित है। बड़ा विशुद्ध ज्ञान का सूक्ष्म स्वरूप है। जो वास्तविक अहम है, मैं, जिसके आगे कुछ नहीं लगता, वो आत्मस्वरूप है। और एक अवास्तविक माना हुआ अहम है, मैं, ये अवास्तविक माना हुआ अहम है, यही बंधन है। जब तक ये रहता तब तक मूढ़ता बनी रहती, कोई कितना भी विद्वान हो। कर्ताहमिति मन्यते, यद्यपि सब कर्म प्रकृति से ही हो रहे हैं। ये प्रकृति की रचना, स्थूल सूक्ष्म कारण और क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही। परमात्मा स्वरूप